शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। भगवान विष्णु सभी के अरिष्टों को दूर करें, सभी के पापों को दूर करें। आज मैं आपको बताने को जा रहा हूं कि पितृदोष आखिर किसे कहते हैं। पितृदोष क्या है? पितृदोष किस कारण होता है? पितृदोष सबसे पहले तो पितृदोष क्या है ये जानिए आप। पितृदोष जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वह आत्मा भटकते रहती है, तो वो जो जीते जी अपने हैं, उनके परिवार के, उनके पुत्र, उनके पौत्र जो भी हैं उनके परिवार में, तो उनको वो पितृदोष लगता है। अब कारण क्या है उस आत्मा का? मृत्यु के पश्चात उस मनुष्य जो जिसकी मृत्यु होती है, उस मनुष्य का क्यों आते हो पितृदोष में? नंबर 1 सुनिए। सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको तुरंत बताता हूं कि आखिर क्या है पितृदोष। देखिए, सुनिए। पूर्वजों ने कभी अच्छे कर्म नहीं करे या हमेशा पाप कर्म करा, तो मृत्यु के बाद स्वयं के कर्मों का जो दोष होता है वो उनको लगता है, उसको उस दोष को जो है वो स्वयं भी पितृदोष के रूप में उसके अपनों के घर में उत्पन्न हो जाता है। वो है पितृदोष। नंबर 2, जब उनके बच्चों या अपनों के द्वारा उनको सताया जाता है जिसकी मृत्यु हो रखी है, चाहे उनके माता पिता हों, चाहे उनके चचा ताऊ हों, चाहे जो भी उनके अपने हों जिनकी मृत्यु होगी है, तो उनको सताया जब गया जीते जी उनको, तो मृत्यु के पश्चात उनका लगता है दोष, उसे कहते हैं पितृदोष। अगर मृत्यु के समय कोई इच्छा मन में जागृत हो गई, जिसकी मृत्यु हो रखी है उसकी अगर कोई इच्छा मन में जागृत हो गई, तो उसके अपनों को जो जीते जी हैं उनको लगता है पितृदोष उसका। मृत्यु उपरांत अगर मरने के बाद अगर उस मनुष्य की क्रिया नहीं की गई हो, क्रियाकर्म कुछ नहीं किया गया हो, तो वो पितृदोष के रूप में पुनः जो है उस जीते जी आदमी को लगता है उसका पितृदोष, उसके अपनों को। या नंबर 5वां है अल्प मृत्यु। दुर्घटनाग्रस्त या अल्प मृत्यु किसी की हो रखी है तो वो होता है पितृदोष। तो ये पितृदोष कैसे दूर करें? जिस आकांक्षा से उसकी मृत्यु हो रखी है, जो आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है, वो आत्मा दिन रात भटकते रह रही है, तो उस उपाय को पूर्ण करने से उस पितृदोष की मुक्ति हो सकती है। किसी की अगर क्रिया नहीं की गई हो तो उसकी क्रिया पुनः जो है करते हैं। कई लोग आप देख रहे हैं कि आज भी 3 दिन की क्रिया उनको करनी पड़ रही है। और कोई भूत योनि में स्थापित करा है, जिसके निमित्त वो मरा है, तो उसको भूत योनि में स्थापित करके वो चीज़ें साफ कर करके उसका इत्यादि जो भी किया जाता है, जागर इत्यादि आजकल जो भी होता है वो उसमें अवतरित होकर के बताता है, उस इच्छा को पूर्ण किया जाता है, तो वो पितृदोष से मुक्त होता है। और यहाँ घर में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं, ये भी पितरों के शांति के लिए है। भगवान विष्णु भी जो हैं अंततः मोक्ष के कारक हैं। भगवान विष्णु हमेशा जो है मोक्ष प्रदान करते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से भी शास्त्रों में कहा गया कि पितृदोष कम होता है, उसे जो है उनके पितरों को शांति मिलती है। तो ये पितृदोष है। तो कृपया आप जो है हमेशा, मैं तो यही कहूँगा कि अपने जीते जो है सत्कर्म करें हमेशा और अच्छे कर्म करें। अपने बुजुर्गों को या अपने से बड़ों को सताए ना, ताकि ये पितृदोष के रूप में आपके जीवन में अशांति न फैले। इसके लक्षण जैसे घर में अशांति होना, कई इलाज करने के बाद भी उस मरीज का इलाज न हो पाना, कई प्रकार के जगह जगह पर
अनेक प्रकार के अवतरित होना या खाली खाली जो है कुछ इस प्रकार से पागलों के जैसे भेस कर जाना या कुछ उसको होश न रहना, अनेक प्रकार हैं जो कि स्पष्ट कुछ दिखाई देता है उन पे कि वास्तव में कहीं इनके पितरों का तो नहीं है। इसलिए ऐसे कोई भी कर्म न करें जिससे कि यह तुम्हें खुद को जो है सोचना पड़े और भूलना पड़े। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे लिख करके कमेंट करके बताइए, तो मैं लेके आऊँगा आपके लिए अगली वीडियो में कुछ न कुछ। तब तक देखें मेरे वीडियो।